अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करते। 3.6 में क्वेश्चन गिवन इज सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। इसको सॉल्व करना होगा लॉगरिथम के मदद से। अब क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है 3.81 मल्टीप्लाई 43.4। इसका सलूशन लेते हैं। सलूशन लेने के लिए बस इसका लॉग लेते हैं। इसके बाद लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट लॉ में बता रहा है कि अगर मल्टीप्लाई में गिवन मल्टीप्लाई कन्वर्ट होगा प्लस पे। अब यहाँ तक हमने लॉग ले लिया। लॉग फर्स्ट लॉ इस पे अप्लाई हो गया 3.81 43.4। अब इसके बाद हम लॉग टेबल में 38 कॉलम 1 के नीचे देखेंगे एंड 43 कॉलम 4 के नीचे लॉग टेबल में देखते हैं कि हमारे पास इसका लॉग क्या आता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या 38 एंड कॉलम 1, ये हो गया 38 एंड कॉलम 1 5809। यहाँ पे हम लिखेंगे 5809 प्लस यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी 1 डिजिट के बाद है, तो हम यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 लिखेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बजाय 1 डिजिट के बाद लिखेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। इसके बाद इसका लॉग लेते हैं 43 इन कॉलम 4। पास गिवन है 43 0 1 2 3 4, ये कॉलम 4 है। 63 75, ये हो गया हमारे पास 43 इन कॉलम 4 के नीचे। ये हो गया इसका अलग। इन दोनों को ऐड करेंगे। ये हो गया इसका अलग। इसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 2। इसका मेंटिस आ गया हमारे पास ये 0.2184। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे। अब हम एंटी लॉग में जो है देखेंगे 80, एंटी लॉग में देखेंगे 21 को कॉलम 8 के नीचे। इसके बाद डिफरेंस में देखेंगे कॉलम 4 के सामने हमारे पास क्या आता है उसको देखते हैं। हमारे पास ये कॉलम 8 है, ये 21 एंड कॉलम 8 के सामने देखते हैं क्या है। ये 7 कॉलम है, ये 8 हो गया। 16 52 ये हो गया। अब इसके बाद डिफरेंस कॉलम में 4 के सामने देखते हैं। ये डिफरेंस 1652 इन कॉलम 4 के नीचे जो हमारे पास है वो 2 है। ये और ये इन दोनों को ऐड करेंगे। हमने 21 को 8 कॉलम के नीचे देख लिया, हमारे पास आ गया 1652। अब कॉलम 4 के नीचे देख लिया, डिफरेंस कॉलम में जो 2 था, दोनों को ऐड करने के बाद 1654 आ गया। ये हो गया हमारे पास एंटीलॉग इसका। अब हम हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स का आया था वो 2 था। अब ये कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव, इसके कैरेक्टरिस्टिक इस पर अप्लाई करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद अब हम इसका एंटीलॉग लेंगे। एंटीलॉग हमने क्वेश्चन का ले लिया। लॉग एक्स का एंटीलॉग लेने के बाद हमारे पास आ गया इसका एक्स आ गया। एंटीलॉग ऑफ 2.2184 का एंटीलॉग लेने के बाद हमारे पास ये आ गया 1654।
हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक 2 है, तो अब करेक्टरिस्टिक पे अप्लाई करेंगे। करेक्टरिस्टिक अगर 2 है तो हम डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद लिखेंगे, क्योंकि मैंने पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि हम डेसिमल पॉइंट किस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक 2 है तो हम डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद लिखेंगे। अब ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। इसके बाद एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है 73.42 मल्टीप्लाई 0.00462 मल्टीप्लाई 0.5143। अब इसका लेट्स एक्स लेते हैं। इसका ये एक्स बराबर है हमारे पास। अब इसका बोल साइड जो है हम लॉग लेंगे, इसका लॉग ले लेंगे तो लॉग एक्स हो जाएगा, एंड इसका लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग। अब फर्स्ट लॉ इस पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई कन्वर्ट होगा प्लस पे, ये हो गया इस पर फर्स्ट लॉ अप्लाई। इसके बाद सबका जो है लॉग लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बजाय 1 डिजिट के बाद लिखेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा, प्लस ये जगह जो है लॉग में ये देखने के लिए छोड़ देता। अब यहाँ पे हमारे पास 73 गिवन है। 73 इन कॉलम 4 द डिफरेंस कॉलम में कॉलम 2 के नीचे 73 इन कॉलम 4। यहाँ पे हमारे पास कॉलम 4 गिवन है, ये कॉलम 4 हो गया। लास्ट सेकंड जो है ये वाला, ये हमारे पास 73 ये हो गया, ये आ गया। अब डिफरेंस कॉलम में 2 के नीचे देखते इसके सामने ये हमारे पास 1 आ गया। अब 86 51 प्लस 1 86 52 हो जाएगा। 1 इसके साथ प्लस कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 00 से पहले गिवन है, 00 के बाद 1 डिजिट के बाद लिखेंगे। अगर ये यहाँ इस साइड पे आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे अगर डेसिमल पॉइंट मूव करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा। यहाँ पे 3 प्लेसेस मूव हो गया राइट हैंड साइड, यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक -3 आएगा। अब हम 46 को कॉलम 2 के नीचे देखेंगे। 46 इन कॉलम 2, यहाँ पे हमारे पास कॉलम 46 इन कॉलम 2 ये गिवन है 66 46। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे गिवन है डिजिट से पहले गिवन है, अगर 1 डिजिट के बाद हम लिखेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -1 आएगा। अब हम 51 को 4 कॉलम 4 के नीचे देखेंगे, ये 51 है, यहाँ पे 51 इन कॉलम 4 71 10 एंड डिफरेंस कॉलम में 3 के सामने हमारे पास 3 है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस हो जाएगा 71 10 प्लस 3 71 13 हो जाएगा। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, आएगा -0.7583। अब इसको कैलकुलेटर पे करें तो बहुत इजी होगा आपको। ये मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम इसका कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा अलग अलग करेंगे एंटीलॉग के लिए। अब यहाँ पे एक लॉजिक है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है -0 कैरेक्टरिस्टिक -0 में हमेशा नहीं आ सकता, कैरेक्टरिस्टिक हमेशा -1 +1 ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, लेकिन 0 नहीं, 0 से ग्रेटर होगा या लेस होगा। हम इसके साथ +1 एंड -1 ऐड करते हैं, +1 -1 ऐड करने के बाद ये दोनों ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा यही आएगा, एंड इसके साथ ये लिखेंगे -0.75
83। अब यहाँ पे हम +1 से ये माइनस करेंगे, log x अपनी जगह रह जाएगा, -1 कैरेक्टरिस्टिक का रह जाएगा, एंड +1 से ये माइनस करेंगे 1 - 0.7583.2417। ये हो गया हमारे पास यहाँ तक। इसके बाद हम लेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड मैट्रिसा। अब हम एंटीलॉग में देखेंगे इसको। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है मैट्रिसा 2417। अब हम एंटीलॉग में 24 को कॉलम 1 के नीचे देखेंगे, जो हमारे पास क्या आएगा 24 इन कॉलम 1, 24 इन कॉलम 1 1742। ये हो गया 24 इन कॉलम 1। अब इसके बाद डिफरेंस कॉलम में 7 के नीचे देखते हैं क्या है हमारे पास। ये हमारे पास डिफरेंस कॉलम में 7 है, एंड 24 के सामने देखते हैं हमारे पास क्या है 3 है। इसके साथ 3 ऐड करेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद 17 45 आएगा, 17 45। अब हम एंटीलॉग अप्लाई करेंगे। अब एंटीलॉग ले लिए log x का और एनकिन का भी, इन दोनों का एंटीलॉग लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे log खत्म हो जाएगा, x आएगा, एंड यहाँ पे एंटीलॉग ऑफ दिस क्वेश्चन इक्वल टू 17 45 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक -1 गिवन है। अगर कैरेक्टरिस्टिक -1 गिवन है तो हम डेसिमल पॉइंट बिफोर आंसर लिखेंगे, बिफोर डिजिट। अगर हमारे पास -2 है तो फिर 1020, इस तरह से मैंने इसका तरीका पिछले एक्सरसाइज में बताया था, उसको ज़रूर देखिए अगर डेसिमल पॉइंट को समझना है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बुक में गिवन है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने के हम इसको पहले x के बराबर करेंगे, फिर इसके बाद दोनों साइड का log लेंगे। इस साइड का log x हो गया, एंड इसका साइड भी, इस साइड का भी log हो गया। अब इसमें फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, log का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, log 78.6 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, log 0.0431। यहाँ पे डिवाइड के बजाय ऊपर आ जाए, ऊपर आने से इसका साइन चेंज हो, माइनस log 28.23 हो जाए। अब यहाँ पे इसका log लेंगे, log टेबल के ज़रिए से log, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद, अगर 1 डिजिट के बाद लिखेंगे तो 2 डिजिट मूव होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा। अब इसको देखते हैं log टेबल में, 78 कॉलम 4, 78 इन कॉलम 4, ये हो गया कॉलम 4 में। ये हो गया कॉलम 4 में 78 के सामने, एंड डिफरेंस कॉलम में 6 के सामने। यहाँ पे 6 के सामने भी देखते हैं, 6 के सामने 3 है, 8943 + 3 8946 हो जाएगा। अब यहाँ पे log, यहाँ पे गिवन है कैरेक्टरिस्टिक बिफोर 0, अगर बिफोर 0 के बजाय आफ्टर 1 डिजिट लिखेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 आएगा। -2 के बजाय यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब 43 को कॉलम 1 के नीचे देखते हैं, 43 है, कॉलम 1 के नीचे ये है 63 45, 63 45। इसके बाद माइनस है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक गिवन है +1, तो यहाँ पे इसको +1 लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक।
कैरेक्टर से हो गया। अब 28 को कॉलम 2 के नीचे देखेंगे, 28 एंड कॉलम 2, ये हो गया 28 एंड कॉलम 2, 45 0 2 एंड डिफरेंस कॉलम में 3 के सामने ये एक ये हो गया, डिफरेंस कॉलम में कॉलम 2 के नीचे, कॉलम 3 के नीचे, ये पे 5 है। अब 45 0 2 प्लस 5, 45 0 7 हो जाएगा फिर। हम इसको ऐड करेंगे, लॉग अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने का तरीका ये है कि log x इज इक्वल टू 0.0784, ऐसे यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 है, एंड में टीसा इज इक्वल टू 0.0784। अगर कैरेक्टरिस्टिक -0 है तो इसको ये -0 के बजाय इसके साथ +1 -1 ऐड करेंगे। अगर 0 है तो 0 सही है, 0 का फर्दर प्रोसेस हो सकता है, लेकिन -0 का नहीं हो सकता। -0 को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन का तरीका उसको देख लें, इसका फर्दर लेंगे। अब ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया मेंटिसा। अब इसका एंटीलॉग लेंगे, एंटीलॉग ऑफ दिस। अब इसको देखते हैं, 07 को 8 के नीचे, कॉलम 8 के सामने, यहाँ पे 07 है, 07 इन कॉलम 8, 07 इन कॉलम 8, ये हो गया 1197। इसके साथ ऐड करेंगे। अब इसके सामने देखेंगे, डिफरेंस कॉलम में 4 के नीचे 1 है, साथ 1 ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 1198। ये हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 है, इसको अप्लाई, इसका एंटीलॉग लेने के बाद ये हमारे पास x आएगा, और इसका एंटीलॉग लेने के बाद हमारे पास ये आ गया 1198। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 है, इसका मतलब 1 डिजिट के बाद इसका डेसिमल पॉइंट है। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद इस पे फर्दर, इस एक्सरसाइज में फर्दर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, इसका सलूशन है। सलूशन लेने के लिए हम इसको x देंगे, x इज इक्वल टू दिस क्वेश्चन। अब इसका बोथ साइड लॉग लेंगे, log x एंड x, ये भी लॉग, यहाँ पे भी इसका भी लॉग होगा। यहाँ पे जो लॉ अप्लाई होगा वो थर्ड लॉ ऑफ लॉग अप्लाई होगा। इसका थर्ड लॉ ऑफ लॉ अप्लाई करने के लिए फर्दर प्रोसेस करते हैं इस पर। यहाँ पे हमारे पास गिवन है log x इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है पावर में 3, पावर से अब पहले ये डिवाइड में डिवाइड खत्म करते हैं। यहाँ से 78.3 log प्लस log 142.3, स्क्वायर रूट हमारे पास 142 के बराबर है। यहाँ पे डिवाइड में डिवाइड ख़त्म करेंगे तो माइनस लॉग, यहाँ पे हमारे पास 4 रूट बराबर 4 रूट है, 4 रूट हमारे पास बराबर है 1/4 के। यहाँ पे गिवन है 0.1562।
ये प्रोसेस जो होगी ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग है। इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो थर्ड लॉ ऑफ लॉग में होगा। यहाँ पे पावर है, पावर पहले आएगा 3 log 78.41 प्लस यहाँ पे भी पावर है, पावर पहले आएगा 1/2 log 142.3 माइनस 1/4 पहले आएगा log 0.1562। ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद फर्दर प्रोसेस इसका करते हैं। इसका भी लॉग लेंगे, इसका भी लॉग लेंगे, इसका भी लॉग लेंगे। यहाँ पे 3 गिवन है। इसका लॉग लेने के लिए हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद, अगर 2 डिजिट के बजाय 1 डिजिट के बाद लिखेंगे यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे आएगा तो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक 1 आएगा। करेक्टरिस्टिक 1 आएगा 78 को कॉलम 8 के कॉलम 4 के नीचे देखेंगे एंड देन डिफरेंस कॉलम में 1 के नीचे देखेंगे। हमारे पास आएगा इसका 89 44। बहुत सिंपल तरीका है करेक्ट लॉग टेबल को यूज़ करने का। पहले क्वेश्चन में मैंने लॉग टेबल यूज़ किया, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि इजी तरीका है, बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1/2 लिखेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट के बजाय 1 डिजिट के बाद लेके आएंगे तो 2 डेसिमल पॉइंट मूव हो गए तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 2 आएगा एंड 14 एंड कॉलम 2 के सामने, देन डिफरेंस कॉलम में 3 के सामने हमारे पास यहाँ पे आएगा 2.1532। इसके बाद माइनस 1/4 आएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे हमारे पास बिफोर डिजिट पॉइंट गिवन है। अगर डिजिट के बाद पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक -1 आएगा एंड 15 को 6 कॉलम के सामने देखेंगे, देन डिफरेंस कॉलम में 2 के सामने देखेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 1937। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1.8944। ये हमारे पास आएगा 5.6832 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन इस पे डिवाइड बाय 2 हो गए। डिवाइड बाय 2 के बाद ये हमारे पास आएगा 1.0766 माइनस, यहाँ पे -1 है, -1 माइनस माइनस प्लस आएगा -1 एंड प्लस। यहाँ पे थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हो -1/4 इस तरीके से आएगा। -1 गिवन है, -1 आएगा एंड ये जो है ये पॉजिटिव में गिवन है प्लस 0.1937 इस तरीके से आएगा। अब इसका फर्दर प्रोसेस देंगे। log x इज इक्वल टू 5.6832 प्लस 1.0766 -1 से अगर ये -1 के साथ ये प्लस करेंगे देन इस पे डिवाइड कर दे, हमारे पास ये आएगा -0.2016। इसका मतलब ये इससे के साथ प्लस करेंगे देन इस पे डिवाइड 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। अब इसके बाद इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा log x इज इक्वल टू, log x जो हमारे पास ऊपर है उसको इस तरीके से आएगा। log x इज इक्वल टू ये दोनों ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड करने के बाद 6.7598 आएगा एंड माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 0.2016 आएगा। अब इन दोनों को भी ऐड करते log x इज इक्वल टू
एंड 6 अपनी जगह आएगा एंड इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 9 6 1 4। अब यहाँ पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक है एंड ये मेंटीसा है के बराबर है। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक होगा, ये मेंटीसा, करेक्टरिस्टिक 6 हो गया, मेंटीसा ये हो गया। अब इन एंटीलॉग लेंगे, एंटीलॉग में हम 96 को कॉलम 1 के नीचे देखेंगे। कॉलम 1 के नीचे देखने के बाद हमारे पास आएगा 91 41 एंड डिफरेंस कॉलम में देखेंगे, डिफरेंस कॉलम में 4 के सामने देखेंगे तो हमारे पास आएगा 8। हम इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 91 49। ये हो गया एंटीलॉग इसका। अब इसके बाद बोथ साइड log x एंड इसका एंटीलॉग लेंगे। अब इन दोनों का एंटीलॉग ले लें। इन साइड का एंटीलॉग लेने के बाद हमारे पास x आएगा एंड इसका एंटीलॉग लेने के बाद हमारे पास ये आएगा 9 1 4 9। ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक गिवन है 6। अब हम डेसिमल पॉइंट 6 डिजिट के बाद देखेंगे। हमारे पास गिवन डिजिट ये 4 है, 6 बराबर करेंगे 1 2 3 4 5 6 बराबर करेंगे हम। इसके बाद 2 0 लगाएंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद एक और 0 लगाएंगे। आपकी मर्जी लगाएंगे या नहीं लगाए, लगाएं भी तो सही, नहीं लगाए तो फिर भी सही। मैं 3.6 में क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करें। फाइंड द फॉलोइंग इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 log 5 एंड log 7 गिवन है। अब हमारे पास डेटा गिवन है, अब सिर्फ इसको हम फिट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है log 105। अब इसका सलूशन लेंगे। सलूशन लेने के बाद इसका स्टेप वाइज डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करने तो सिर्फ 2 3 5 एंड 7 पे करेंगे क्योंकि हमारे पास ये डेटा गिवन है, इसके अलावा डेटा गिवन नहीं है। अब 105 को यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 105 हमारे पास पहले 5 पे होते हैं, 5 हमारे पास गिवन है, 5 2 are 10 5 1 are 5। अब 3 पे भी होता है, 7 3 are 21 एंड 7 1 are 7 3 5 7। 3 भी हमारे पास गिवन है, 5 भी गिवन है एंड 7 भी गिवन है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम इसकी बजाय log, ये हमारे पास बराबर है log 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू log 3 प्लस log 5 प्लस log 7। अब यहाँ पे हमारे पास 3 5 एंड 7 का डेटा गिवन है। ये 3 का है, ये 5 का है एंड ये 7 का। अब इनमें ये डेटा फिट करेंगे इज इक्वल टू log 3 हमारे पास बराबर है 0.4771 प्लस log 5 बराबर है 0.6990 एंड log 7 बराबर है 0.8451। अब इन सबको ऐड करेंगे। log 105 इज इक्वल टू 2.0212। ये हो गया इसका आंसर। बहुत इजी मेथड है सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब इस पे एक और क्वेश्चन हमारे पास ये बराबर है log 4 मल्टीप्लाई 27। इस पे अब फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। फर्स्ट लॉ का log 4 प्लस मल्टीप्लाई प्लस पे कन्वर्ट होगा एंड log 27 ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसको बराबर करेंगे 2 3 5 एंड 7। इसका बेस इसको इसके बराबर करेंगे। अगर इसके बराबर करेंगे तो यहाँ पे हम अगर ये लिखेंगे log 2 की पावर 2 जिससे 4 आता है प्लस log 3 की पावर 3 लिखेंगे तो इससे 27 आता है। अब यहाँ पे जो थर्ड लॉ अप्लाई होगा क्योंकि पावर आ गया। पावर को पहले लिखेंगे 2 log 2
प्लस 3 log 3। अब यहाँ पे हमारे पास log 2 भी आ गई, log 3। अब इनमें डेटा फिट करते हैं log 2 एंड log 3 का, इज इक्वल टू 2 log 2 हमारे पास बराबर है 0.3010 के, प्लस 3 log 3 हमारे पास बराबर है 0.47 एंड 71 के। ये इसके बराबर हो, ये से साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल होगा 2.0333। ये हो गया इसका आंसर। अब इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें 3rd नंबर स्टेप क्या है, log 72 क्यूब रूट, उसका सोल्यूशन स्टार्ट लेते हैं। log 72 क्यूब रूट बराबर होगा, अब इसका हम एलसीएम लेंगे, 9 8 72 आते हैं एंड क्यूब रूट हमारे पास बराबर होते हैं 1/3। अब इसके बाद इस पे 3rd लॉ अप्लाई होगा, पावर पहले आएगा 1/3 log, और इनके बाद ये 8 मल्टीप्लाई 9 है, 8 मल्टीप्लाई 9 के बजाय log 8 प्लस log 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब log 8 एंड log 9 हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास 2 3 5 7 गिवन है। अब ये इनको इनके बराबर करते हैं 1/3 इस तरह आएगा, एंड log अगर 2 की पावर 3 लिखेंगे तो इससे 8 आते हैं, प्लस log 3 की पावर 2 लिखेंगे तो इससे 9 आते हैं। अब हमारे पास 2 का डेटा भी गिवन है, 3 का भी गिवन है, इस तरीके से आएगा। इसके बाद फर्दर ये हमारे पास बराबर होगा 1/3, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो हम इसको इस तरीके से ही लिखेंगे 1/3 log 2 की पावर 3 प्लस 1/3 log 3 की पावर 2। अब इसके साथ भी हो गया ये, एंड इसके साथ भी हो गया, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे भी पावर गिवन है, यहाँ पे भी पावर, ये इसका पावर यहाँ पे आएगा, इसका पावर यहाँ पे आएगा, तो ये पावर इसके साथ आएगा, ये यहाँ पे 3/3 हो जाएगा एंड log 2 आएगा। बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, इसका पावर 2 है, 2 अगर यहाँ पे आएगा 2/3 एंड log 3। अब यहाँ पे हमारे पास log 2 का डेटा भी गिवन है, log 3 का भी गिवन है। यहाँ पे हम log 2 एंड log 3 का डेटा लेंगे, 3 पे डिवाइड हो जाएगा तो 1 आता है इससे। log 2 हमारे पास बराबर है 0.3010 प्लस 2/3 यहाँ पे लिखेंगे, एंड log 3 हमारे पास बराबर है 0.4771 का, यहाँ तक। इसके बाद ये इस पे डिवाइड करेंगे 0.3010 इस तरीके से, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 डिवाइड, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 3 डिवाइड होने के बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा 0.3180। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, log 372 क्यूब रूट इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास बराबर होगा 0.6190 के। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ तक एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगर एक्सरसाइज में समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन है, इसको दबाइए ताकि मज़ीद अपडेट आपके सामने आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर योरसेल्फ।